हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ लुसेंट ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 9 का कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी का। तो चलिए टेस्ट लगाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर हो सके तो शेयर भी कीजिए। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये दिया था आपको रॉबर्ट हुक ने दिया था। जूम कर लेती हूँ थोड़ा। रॉबर्ट हुक ने दिया था। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो ये कौन करती है? तो ये हो गया आपको सेंट्रियोल। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो ये कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो ये हो गया आपको प्रोटीन संश्लेषण का। नेक्स्ट क्या है? यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो कौन सा कार्य नहीं होगा? तो ये होगा आपको भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो ये हो गया आपको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो ये हो गया आपको प्लास्टिड। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये राइबोसोम में होता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये हो गया आपको कोशिका भित्ति कहलाता है। क्या है? कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है। तो कौन प्रदान करता है? तो ये हो गया आपको कोशिका भित्ति। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको प्रद्रव्यी जालिका कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सी है? तो ये हो गया आपको राइबोसोम है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में कौन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको उपयुक्त सभी पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति भी पाए जाते हैं, लवक भी पाए जाते हैं, रिक्तियाँ भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल है। कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल कौन सी है? तो ये हो गया आपको माइटोकॉन्ड्रिया। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। तो अवर्णी लवक किस चीज़ में पाए जाते हैं? बताइए। अवर्णी लवक किस चीज़ में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपको जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो ये कौन करता है? तो ये करता है आपको क्रोमोप्लास्ट करता है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो ये करता है आपको क्लोरोप्लास्ट करता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। ये कौन कहलाता है? तो ये लाइसोसोम कहलाता है। लाइसोसोम में पाया जाने वाला एक एंजाइम जिनमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो ये कौन सा पदार्थ है? तो ये हो गया आपको जल। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं। तो ये हो गया आपको किसने किया था? तो ये हो गया आपको डी हो गया स्लाइडेन और टी स्वान ने कहा था ये चीज़। किसी उपस्थिति
किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ये किसके इसमें पाया जाता है? तो ये होगा आपको कोशिका भित्ति के कारण। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये हो गया आपको स्रावी। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका डीएनए रखता है? कौन सा कोशिका जो है ना डीएनए रखता है? बताइए कौन रखता है, बताइए जल्दी से बताइए। ये हो गया आपको सेंट्रियोल। नेक्स्ट क्या है? कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो वो कौन सा निभाता है? तो ये हो गया आपको बी, एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। प्रोग्राम्ड सेल देथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? तो ये हो गया आपको बी, एंजिन कहलाता है। कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? तो ये होता है आपको लवक नहीं होता है। लाइसोसोम कार्य करता है। लाइसोसोम कौन सा कार्य करता है? लाइसोसोम करता है आपको अंतःकोशिकीय पाचन में कार्य करता है। कोशिका भित्ति सेल वाल होती है। सेल वाल किस में होती है? तो सेल वाल होती है आपको पारगम्य में। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी लवण कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी लवण क्या कहलाता है? तो ये कराता है आपको क्रिस्टी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? तो ये हो गया आपको जीवाणु में अनुपस्थित होता है। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने की थे? तो सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये हो गया आपको पुरकिंजे ने की थी। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो ये किसका कथन है बताइए जल्दी से। तो ये हो गया आपको हक्सले का कथन है। डीएनए के द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? सबसे पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किया था आपको वाटसन तथा क्रिक ने किया था। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये की थी आपको ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले ब्राउन ने की थी। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। तो ये किस चीज़ में नियंत्रित होती है? तो ये हो गया आपको केंद्रक द्वार में होती है। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया। गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया था? तो ये किया था आपको वाल्डेयर ने। अंतःप्रदव्य जालक की खोज की थी। किसने की थी? बताइए जल्दी से बताइए। ये की थी आपको पोर्टर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? बताइए। तो ये की थी आपको नॉल तथा रश्का ने की थी। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो ये होगा आपको जीवाणुओं में वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए। तो ये हो गया आपको सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो कितना गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपको ओफियोग्लोसस में पाए जाते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना है? तो ये किससे बना है? तो ये हो गया आपको कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिका से बना हुआ है। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? तो ये हो गया आपको हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिकाएं हैं। सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी है? तो ये हो गया आपको माइक्रोप्लाज्मा।
कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो ये सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्ध पारगम्य है? तो अर्ध पारगम्य कौन सी है बताइए? तो ये हो गया आपको कोशिका झिल्ली। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो ये कौन सी है? तो ये हो गया आपको मैग्नीज। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो डीएनए कहाँ मिलता है न्यूक्लियस के बाहर? तो ये मिलता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका कला वर्णात्मकता पारगम्य होती है क्योंकि यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन को कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि अगर आप लोग को पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।